रामायण की रचना करने से पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि एक डकैत हुआ करते थे, जिन्हें रत्नाकर डाकू के नाम से जाना जाता था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार भगवान नारद मुनि एक जंगल से जा रहे थे। उसी समय रत्नाकर डाकू ने उन्हें बंदी बना लिया। इस पर नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा, ये जो तुम लूट, डकैती व हत्या जैसे पाप कर्म कर रहे हो, क्या उसमें तुम्हारे परिवार के सदस्य व साथी भी भागीदारी बनेंगे? रत्नाकर को अपने साथियों व परिवार पर पूरा विश्वास था कि वे भी इस पाप कर्म में उसके सहभागी बनेंगे, लेकिन रत्नाकर के पूछने पर भी सभी ने कहा, नहीं, तुम्हारे पाप के भागीदार तो तुम स्वयं बनोगे। ये सुनते ही रत्नाकर के मन से संसार के प्रति मोह समाप्त हो गया और यहीं से उनके महर्षि वाल्मीकि बनने का मार्ग खुला। उन्होंने नारद मुनि से अपने पाप कर्मों के प्रायश्चित का उपाय पूछा, जिस पर नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। इस पर नारद मुनि ने कहा कि तुम राम नाम का उल्टा मरा मरा का जप करो। रत्नाकर ने वही जंगल में मरा मरा का जप शुरू कर दिया। रत्नाकर कई दिनों तक जंगल में बैठकर तपस्या करते रहे। वे तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर दीमक की बामी देखकर उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ने ही वाल्मीकि को भगवान श्री राम के जीवन को रामायण के रूप में लिखने की प्रेरणा दी थी, जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। धन्यवाद।